को पिछले 10 सालों में सरकार ने काफी सपोर्ट दिया है। 2015 में जब पहली मर्तबा फेम 1 लॉन्च हुई थी तो सरकार ने करीब 900 करोड़ का आवंटन किया था। आज ये आंकड़ा 10,000 करोड़ के पार निकल चुका है। जाहिर है सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान बना चुकी है। इसी को और जोर देने के लिए अब फेम 3 बनाई गई, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चार्जिंग इंफ्रा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पीएम ई ड्राइव और पीएम ई बस सेवा जैसी योजनाओं के तहत इस सेक्टर में बिजनेसेस को भी बूस्ट मिलने वाला है, खास तौर से वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बसेस बनाती हैं या फिर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं। इन्हीं में से एक है एका मोबिलिटी और कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर मेहता। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिका में एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को आसानी से ट्रांसपोर्टेशन देने का और साथ ही साथ ऑफ कोर्स एमिशन नॉर्म्स को भी मीट करने का। ये बताइए भारत में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी और खास तौर से जो फेम 3 जिसमें पीएम ई बस ड्राइव जैसी चीजें रखी गई हैं, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और कितना गेम चेंजर है? नमस्कार। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया के देखते हैं तो उसमें से 40 to 45% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है और उसमें से करीब 30 से 35% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो अगले 5 साल में ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें से पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो फोकस होना चाहिए था वो शायद काफी डेकेड से नहीं हुआ था, बट रिसेंटली ये बहुत बदलाव आया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया में 1.6 बसेस हैं 1000 लोगों के हिसाब से। 1.8 मिलियन का हमारा फ्लीट पूल है। इनफैक्ट अगर आप साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज देखें या थाईलैंड देखें तो वहां पे 6 से 8 बस है 1000 लोगों के लिए। तो कम से कम उस हिसाब से हमारा फ्लीट पूल 6 से 8 मिलियन बसेस का होना चाहिए। और गवर्नमेंट का अब जो फोकस है, गवर्नमेंट 8 लाख बसेस इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस 2030 में लाना चाहता है। इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसमें कम से कम 50,000 से 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस पर वर्ष का इसमें पोटेंशियल है। इसमें फिर एका का कितना योगदान होगा? लेट्स कम डाउन टू दैट, क्योंकि अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रिक बसेस भारत में चलती देखी है, और मैं मुंबई का एग्जांपल लेकर बोल सकती हूँ, इसमें या तो स्विच मोबिलिटी जो अशोक लेलैंड वाला जेवी है वो देखा गया है, या फिर वो देखा गया है आपका टाटा ग्रुप की जो कंपनियां गाड़ियां चलती है। ओलेक्ट्रा के हाथ कई सारे ऑर्डर्स भी लगते हैं। तो आप जैसे प्लेयर्स के लिए फिर यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है अब आपकी भूमिका बढ़ने की, आपके हाथ ज्यादा ऑर्डर्स आने की? जी, सो वी आर रिसेंट एंट्रेंट्स इन द मार्केट। हम लोगों ने ये जो जर्नी है, हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन केवल 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। हमारे पार्टनर्स मित्सुई ऑफ जापान, जो जापान के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स है, और वीडीएल ग्रुप जो यूरोप का नंबर 1 इलेक्ट्रिक बस कंपनी है, दोनों हमारे पार्टनर्स हैं, प्लस पिनिकल इंडस्ट्री जो इसके प्रमोटर कंपनी है। और हम लोगों ने ये जर्नी भारत की एका, हमारा टैगलाइन ही भारत की एका है, तो हमने इसकी पूरी बस का डेवलपमेंट ग्लोबल स्केल पे इंडिया में किया है। करीब 3-4 साल से डेवलपमेंट चालू था, अब हम लोग प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों के पास करीब 1500 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स करेंटली हैं। ऑर्डर्स की एक्चुअली काफी सालों तक शायद तकलीफ नहीं होंगी, क्योंकि जितनी भी कैपेसिटी इंडिया में क्रिएट हो रही है उससे बहुत ज्यादा डिमांड है। ये थोड़ा समय इसके लिए लगता है कि जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं वो अवार्ड होने में, चालू होने में थोड़ा समय लग जाता है। हमारी ऑलरेडी 200 बसेस से ऊपर डिप्लॉयड हैं। मुंबई में है, दिल्ली में है, देहरादून में है, पुणे में है। और इस मंथ से हम लोग करीब 50 बसेस पर मंथ के प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाएंगे, और जनवरी से करीब 100 बसेस पर मंथ। हमने पहला प्लांट हमारा 200 इलेक्ट्रिक बसेस पर मंथ की कैपेसिटी से बनाया है, एंड वी होप टू रीच दिस कैपेसिटी बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। इन एंटिसिपेशन ऑफ द इंक्रीज डिमांड, हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा 3rd प्लांट पीतमपुर में, हमें गवर्नमेंट से लैंड अलॉट हो गया है और उसका कंस्ट्रक्शन विल आल्सो स्टार्ट शॉर्टली। तो मैं इनफैक्ट आपकी कैपेसिटी पर आगे आऊंगी, लेकिन एक जरिया है ऑफ कोर्स इस मोबिलिटी को एड्रेस करने का, जब आप सरकारी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इफ यू आर द लोएस्ट बिडर यू गेट द ऑर्डर। इफ नॉट
प्राइवेट कंपनियां कितनी बसेस खरीद रही हैं उसका एक अंदाजा दे सके, किस तरह की डील्स आपने की है? बिकॉज आई बिलीव आपने एक डिलीवरी फ्लीट भी आइकिया के लिए खास तौर से तैयार की है। इस तरह की टाई अप्स कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगे और ये कितना एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। इनिशियली ये जो मूवमेंट था बसेस में, ये पहले गवर्नमेंट में था। और क्योंकि इलेक्ट्रिक बस की इनिशियल कॉस्ट हाई है, जबकि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है, बट इसके लिए एडेप्टेशन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा स्लो था। बट हमने शुरू से ही वी वांटेड टू बी बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम करना चाहते थे। तो हमारी बसेस फॉर इंस्टेंस उबर के साथ डिप्लॉय हुई हैं। ये उबर का पहला एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक बसेस का भारत में। और दिल्ली में हमारी बसेस, अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा गुड़गांव जाना चाहें तो उबर ऐप में हमारी बसेस उपलब्ध हैं। और उबर और ट्रांसपोर्ट के साथ हम लोग अब अगले 6 से 9 महीने में करीब 300 बसेस डिप्लॉय करने का प्लान है, जो कि पहली बार इस स्केल का प्राइवेट डिप्लॉयमेंट होगा इलेक्ट्रिक बसेस का। उसके साथ साथ हम लोग काफी प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं, स्टाफ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। और उम्मीद यह है कि अगले कुछ सालों में जो मैक्सिमम करीब 80,000 बस का प्राइवेट मार्केट है, वो भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा। गवर्नमेंट तो एक बड़ा बायर रहेगा ही। नॉर्मली जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, देन इट कम्स डाउन टू कि कितना आपको रन मिलता है एक पर्टिकुलर चार्ज में, एंड दैट हैज बीन अ मूट पॉइंट लार्जली जब आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं। लेकिन एक अंदाजा दे सकें डॉक्टर मेहता कि क्या ये इंटरसिटी के बाद इंट्रा सिटी भी ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक हो सकता है इन द फ्यूचर? क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग के फ्रंट पर या फिर बैटरी कैपेसिटी के फ्रंट पर बना है या बन रहा है? बिल्कुल। इनफैक्ट जो इंटरसिटी होगा वो एक इससे भी बड़ा एप्लीकेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस जितनी ज्यादा चलती है उतनी ही उसमें बचत होती है। तो अगर आप देखें तो कोच का इंडिया का मार्केट करीब 10,000 गाड़ी का है। इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का अडेप्टेशन चालू हो गया है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां रिटर्न जो ऑपरेटर के लिए आता है, वो इवन विदाउट सब्सिडी रिटर्न आना चालू हो जाता है। हम लोग भी हमारी इंटरसिटी कोचेस डेवलप कर रहे हैं, जो हम जनवरी में भारत मोबिलिटी शो होने वाला है उसमें एग्जिबिट करने वाले हैं। और इसमें भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और हमारी उम्मीद ये है कि जो इंटरसिटी बस का मार्केट है वो भी काफी हद तक इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा। और इसमें जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो पैरेलली लगने चालू हो गए हैं। गवर्नमेंट का जो अभी रिसेंट पीएम ई सेवा का प्रोग्राम आया है, उसमें चार्जर्स के लिए भी काफी सपोर्ट है। क्या आगे चलकर आप भी चार्जिंग इंफ्रा में इन्वेस्ट करेंगे या फिर यू वांट टू स्टिक टू मेकिंग दोज इलेक्ट्रिक बसेस? नहीं, हम लोग तो केवल दो काम करना चाहते हैं। हम बस बनाना चाहते हैं और बस को सर्विस करना चाहते हैं। चार्जिंग में ऑलरेडी बहुत कंपनीज हैं और हम उन सब कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर अगले 2-3 साल में क्रिएट होगा। मुझे फिर फाइनली एक अंदाजा दे सके, क्योंकि आपने एक चर्चा की इनिशियल कमेंट्स में कहा था क्योंकि आपके पास वीडीएल का साथ है, मित्सुई जैसी कंपनी आप में इन्वेस्ट भी कर रही हैं, तो रफली किस तरह की कैपेसिटी आप एका बिल्ड करना चाहेगा? अगले 5 सालों में आपके क्या ब्रॉडर टारगेट्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन? जी, सो वी आर वन ऑफ द ऑटो पीएलआई कंपनीज। वी हैव कमिटेड कि हम लोग 5 साल में एक 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग 3 प्लांट, 2 पूना में और तीसरा पीतमपुर में लगा रहे हैं। और इस साल करीब हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 700 to 800 करोड़ का रहेगा। हम इनिशियली कैपेसिटी 2,500 बसेस और 12,000 एलसीवीज की क्रिएट कर रहे हैं। बट ऑलरेडी हम लोगों का प्लान चालू है कि वो बस की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक बस मार्केट है वो कम से कम 60 to 100% CAGR अगले 5 से 7 साल में ग्रो होगा। एंड इन रिलेशन विद दैट वी वांट टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो जब एका की बात होगी, क्या ये प्राइमरीली आपका मॉडल बस सेगमेंट पर भी रहेगा या फिर आपको स्मॉल सीवीज में भी उतना ही पोटेंशियल देखने को मिल रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी बिल्कुल। बस तो एक बड़ा पोटेंशियल है ही, उसके साथ लास्ट माइल डिलीवरी का एक बड़ा सेगमेंट है। अगर आप लास्ट माइल का सेगमेंट देखें तो एक करीब 5 लाख से 6 लाख गाड़ी का सेगमेंट है। और इसमें भी ऑलरेडी 3 व्हीलर्स में तो इलेक्ट्रिफिकेशन मोर देन 50% हो गया है। इसका माने जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से ऑलरेडी 50% से ऊपर इलेक्ट्रिक बिकती हैं। सेम इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर एलसीवीज में होने वाला है।
हम लोगों ने 1.5 टन पेलोड की गाड़ी इंट्रोड्यूस की है, जिसका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है, और उसका भी हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग 500 से 1000 एलसीवीज एक महीने में कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और ये कैपेसिटी आवर थिंकिंग इज अगले 1 साल में यूटिलाइज हो जाएगी पूरी, क्योंकि डिमांड इज वेरी वेरी स्ट्रांग। खास मार्केट शेयर डॉक्टर मेहता जो आप टारगेट करना चाहेंगे इन द कमिंग ईयर्स? सो हम लोग अगले 5 साल में आवर प्लान इज कि 6 से 10,000 बसेस की कैपेसिटी हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे, और 12,000 से 24,000 एलसीवीज की कैपेसिटी फेज वाइज जैसे जैसे मार्केट ग्रो होता है हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। और ये न केवल इंडिया के लिए होगा, हमारा ऑलरेडी प्लान है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को हम टारगेट करें मित्सुई के सहयोग से, क्योंकि मित्सुई इन सब कंट्रीज में प्रेजेंट है। हमारी ऑलरेडी एक टीम अफ्रीका में एस्टैब्लिश है, और हम लोगों ने ये डिस्कशन अफ्रीकन कंट्रीज में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, सार्क कंट्रीज में एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, करीब 64 आइडेंटिफाइड कंट्रीज हैं, और अगले वर्ष से हमारे एक्सपोर्ट्स भी इन कंट्रीज में चालू होंगे। आवर आइडिया इज कि जो भारत की एका है वो न केवल भारत में जाए, बट अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सार्क कंट्रीज में भी भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहुंचे। डॉक्टर मेहता, गुड लक टू यू, और मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स भारत की एका दुनिया भर में पहुंचे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो क्रांति है उसे और बढ़ाए। गुड लक टू यू। थैंक यू, धन्यवाद।